तो नमस्कार। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पुष्कर की धरती पर पधार रहे हैं। और स्थापना दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि स्थापना दिवस के साथ साथ पार्टी का चुनाव कैंपेन भी चल रहा है और चुनाव कैंपेन में दूसरी सभा प्रदेश की पुष्कर को मिलती है और विशेष तौर पर अजमेर और नागौर जिले की लोकसभा की 2 जिलों की ये सभा है और जिसके अंदर लगभग 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा जोश दोनों लोकसभाओं में है, मुझे लगता है कि पुष्कर में ऐतिहासिक सभा ये होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से संकल्प भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे कि हम लोग 25 के 25 सीटें 5 लाख के मार्जिन से जीत कर जाएं। ऐसा हमारा प्रयास है और उस तैयारी को लेकर हमारी हर विधानसभा के अंदर बैठक हुई है, मंडलों के अंदर बैठक हुई है, शक्ति केंद्रों पर बैठक हुई है। हर बूथ का कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आ रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लगभग 4000 बूथ, दोनों लोकसभाओं के लगभग 4000 बूथ का कार्यकर्ता उसके अंदर आ रहा है और वो कार्यकर्ता नीचे तक जाकर पार्टी का मैसेंजर बनकर बूथ पर काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, चाहे पीएम आवास की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें या फिर मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए 100 दिन के अंदर जो निर्णय है, उसमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात करें या फिर पेपर लीक वाले विषय को और बिना नकल के कुछ एग्जाम उन लोगों ने कराए, हमारी सरकार ने कराए, ये विषय हो, इन सभी विषयों को लेकर प्रदेश में जोश है। निश्चित तौर पर हम लोग अजमेर लोकसभा और नागौर लोकसभा और 25 की 25 सीटें भारी मतों से जीतने वाले हैं। मिनट टू मिनट प्रोग्राम अभी हमारे पास आने वाला है। लगभग उनका समय 12 बजे का रहता है ये हमेशा, और उसी के अनुसार हमारी तैयारी है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम 2 घंटे में आ जाएगा हमारा, 2-3 घंटे में जी। अभी तक शेड्यूल में नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और अभी उनकी कल की 2-3 सभाएं और है, इसके बाद 2 सभा। और आचार संहिता मुख्य रूप से कारण है। आचार संहिता में धार्मिक स्थलों को चुनाव से ना जोड़ा जाए, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से डायरेक्शन है। तो हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि चुनाव आयोग की किसी भी आदेश की अवहेलना ना हो, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर बनाने पर विश्वास करते हैं और चुनाव आयोग इस समय सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है जो इस देश के लोकतंत्र को चलाने का और लोकतंत्र के प्रतिनिधियों को चुनने में मुख्य भूमिका निभाती है। अजमेर लोकसभा प्रत्याशी के अलावा अन्य प्रत्याशी भी यहाँ आएंगे सभा में, या अजमेर लोकसभा प्रत्याशी के अलावा अन्य जो आसपास के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है वो भी क्या इस सभा में पहुंचेंगे क्या? नागौर लोकसभा के प्रत्याशी पहुंचेंगे और अजमेर के पहुंचेंगे, भीलवाड़ा या राजसमंद या आसपास के नहीं, आसपास के नहीं पहुंचेंगे। और वैसे तो अजमेर पुष्कर वैसे ही पुण्य धारा है, अपनी इच्छा से दर्शन करने के लिए तो कोई कभी भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास जो कार्यक्रम है वो 2 लोकसभाओं का है। जी, क्या वसुंधरा राजे को भी बुलाया क्या? देखिए, कोर कमेटी के नाते सभी नेताओं की अलग अलग स्थान पे अलग अलग क्लस्टर में ड्यूटी लगी हुई है इस समय, और क्लस्टर के अनुसार वसुंधरा जी की ड्यूटी जिस संभाग में रहेगी, जिस क्लस्टर में रहेगी, वहां के कार्यक्रम में वो उपस्थित रहेंगी। इस क्लस्टर के अंदर यहाँ के क्लस्टर प्रभारी, संभाग प्रभारी, प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी हारे जीते और यहाँ के जिला प्रमुख, ऐसी एक बहुत बड़ी सूची हो जाती है। तो ये संभव नहीं है कि सभी जगह सभी नेताओं